हेलो दोस्तों, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का मामला लगातार विलंब हो रहा है। दोस्तों, लगातार ये बातें सामने आ रही है कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो जाएगी। जून के प्रथम सप्ताह में भी बातें आई, लेकिन लगातार आगे बढ़ी। फिर जो सामने बात आई कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जून के अंतिम सप्ताह में हो जाएगी, लेकिन अब जून का अंतिम सप्ताह भी खत्म होने वाला है। अब जो बातें आई हैं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन वो भी कितना विश्वसनीय है ये कहा नहीं जा सकता है। तो आखिर इतने विलंब के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या प्रधान शिक्षकों का जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में है, क्या उसका असर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया पर तो कहीं नहीं पड़ रहा? इन सभी बातों की चर्चा मैं आज आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं प्रधानाध्यापक की नियुक्ति को लेकर के, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के। तो दोस्तों, आज मैं मूल रूप से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विलंब के क्या क्या कारण है इसकी चर्चा करूंगा। दोस्तों, प्रधान शिक्षक का जो मामला है उस पर भी चर्चा जरूरी है। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी जो सफल शिक्षक हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए प्रधानाध्यापकों की विलंब की प्रक्रिया में जो देर हुई है उस पर पहले चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा शिक्षा विभाग ट्रांसफर प्रक्रिया में लगी हुई थी और इसमें लंबा वक्त लगा। बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ, बीमारी से रिलेटेड, जो दूरी, सेम जिला में जो दूरी का जो मामला था उससे रिलेटेड, और साथ ही पति पत्नी से जो रिलेटेड था, जो दूरी था, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसफ़र हुआ। और अब आज का जो ताज़ा अपडेट है वो यह है कि अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होने जा रहा है। दोस्तों, बीपीएससी के अगर आप शिक्षक हैं टीआरई 1 टीआरई 2 के, तो आप जिस भी जगह पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई अगर शिक्षक आपके यहाँ आना चाहते हैं तो इस आधार से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। यही मामला विशिष्ट में है। विशिष्ट शिक्षक विशिष्ट से अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं और बीपीएससी शिक्षक बीपीएससी से अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ताज़ा अपडेट है। दोस्तों, इसमें विलंब हुआ क्योंकि बहुत सारे प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग भी जो होनी थी, ट्रांसफ़र जो होनी थी एज ए टीचर के रूप में, वो भी अपना अप्लाई किए हुए थे, उनका हुआ। ये विलंब का एक कारण। दूसरा जो दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रधान शिक्षक का मामला है वो क्या है, ये भी आप जानते हैं कि कुछ जो शिक्षक जो जिला का अलॉटमेंट हुआ उससे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनका मार्क्स अधिक था और वो अपने कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में आ गए, लेकिन जनरल कैटेगरी में उनका जो मार्क्स था वो नीचे आया। और जब जिले का अलॉटमेंट किया गया तो जो बीपीएससी के द्वारा मेरिट लिस्ट बनाया गया था उसके आधार से ही किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो रिजर्वेशन कोटा वाले थे वो जब जनरल कोटा में आ गए तो वहाँ पर उनको खुद का जिला में नहीं मिला, और जो रिजर्वेशन कोटा में थे उनको अपना जिला मिल गया। तो उनमें ये असंतोष व्याप्त हुआ और वो चले गए हाई कोर्ट। और माननीय उच्च न्यायालय में जब उन्होंने अपना पक्ष रखा तो माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को इसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया कि आप एफिडेविट दायर कीजिए। सरकार ने समय से एफिडेविट दायर नहीं किया, बाद में दायर हुआ, लेकिन उसके बाद केस मेंशन नहीं हुआ। बीच में
जब समर वैकेशन के बाद, जब कोर्ट में समर वैकेशन खत्म हुई और कोर्ट खुली, तो उसके बाद भी ये बात आई कि कोर्ट में ये एसटी का जो केस है, हेड टीचर का जो केस है, वो मेंशन हो गया है। शाम तक सभी बातें क्लियर हो जाएगी। और ये बातें मैंने भी आपके बीच में रखी थी कि शाम तक ये बातें आ जाएगी। मैंने आपको एक खुशखबरी के रूप में ये दिया था। लेकिन दोस्तों, शाम में ये बातें आई कि मेंशन तो हुआ, लेकिन ये जो कोर्ट में मेंशन होने के बाद जो लिस्टेड होता है केस, वो नहीं हो पाया और अभी तक यही स्थिति है। इस बीच 4 आईए फाइल हो गए, तो ये मामला तो लंबा खींच रहा है दोस्तों, और किसी भी तरफ से इसमें कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, न पक्ष न विपक्ष की तरफ से, कि मामला जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, प्रधान शिक्षक का जो मामला है, वही मामला प्रधानाध्यापक में है। ये केस नहीं किया गया इस पर, लेकिन क्या हुआ है सो सोचिए कि जो कंडीशन के तहत प्रधान शिक्षक को जिला अलॉट किया गया था, उसी कंडीशन के तहत प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति की जानी है। और अगर ये होता है, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाती है वही तरह से जिस तरह से एसटी का जिला आवंटन हुआ था, तो दोस्तों ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में ये मामला एसटी वाले उठाएंगे कि ये कैसे हो गया, जब एक तरफ माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया, तो दूसरे तरफ इस चीज को हरी झंडी कैसे दिखा दी गई, ये सरकार कैसे इस चीज को कर ले रही है, तो मामला फंस सकता है। इसलिए सरकार जो है, शिक्षा विभाग है, वो इसमें दोस्तों फूक फूक करके कदम रख रही है। और विलंब का एक बड़ा कारण ये भी है। तो आपने ये प्रश्न पूछा था कि विलंब के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो मैंने अपने स्तर से आपको बताया। एक तो ट्रांसफर का जो लगातार बहुत युद्ध स्तर से कार्य चल रहा था, और दूसरा ये मामला, एसटी का मामला जो कोर्ट में है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विलंब का। दोस्तों, आप बहुत से ऐसे होंगे जो मेरी बातों से सहमत होंगे, आप में से बहुत ऐसे होंगे जो मेरी बात से असहमत भी होंगे। लेकिन आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, मैंने अपने स्तर से आपको इसका जो एक बेहतर उत्तर हो सकता था आपके बीच में रखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। मैं बार बार कहता हूँ, शेयर कर दीजिए, ताकि जिनके अंदर जो जिज्ञासा है वो इस वीडियो से दूर हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।